अखिलेश यादव जूता पहनते हैं 2,500 का, 2.5 लाख का, 5 लाख का, और दीपक जलाने के नाम पर 10 रुपये खर्च नहीं करना चाहते। ना करो, तुमको कौन कहता करो। स्वामी प्रसाद मौर्य को जाकर देख लीजिए, साफ समझ में आ जाएगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य 4 साल 5 साल पहले क्या थे और आज क्या है। उनका स्वास्थ्य देखिए, रंगत बदल रही है उनकी। रामायण जिस दिन से जलाए हैं उस दिन से उनके शरीर की भी रंगत बदल रही है। जन्मजात नहीं था वो जो उनको हुआ रहा है, आप देखिए जा करके। नमस्कार। इस समय पता नहीं क्या हो गया है, राजनीतिज्ञों को रोजगार की बात छोड़कर, विकास की बात छोड़कर और शिक्षा की बात छोड़कर धर्म पर बोलने लगे हैं, जबकि धर्म उनका विषय नहीं है। अभी परसों अखिलेश यादव जी ने का एक बयान आया है कि दीपावली में मिट्टी के दिए की, बाती की, तेल की क्या आवश्यकता है, क्रिसमस की तरह मनाना चाहिए जैसे वो लोग महीने भर जगमगाते हैं। उसके अगले दिन आजम खां का एक बयान आ गया कि दीपक जलाने वाले घर जला सकते हैं। दीपक जलाया नहीं जाता बल्कि रोशन किया जाता है। हमारे साथ हैं अयोध्या के आचार्य आनंद शास्त्री जी। महाराज जी, हमारे इंट्रो में ही सारे प्रश्न थे। देखिए, कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। चाहे अखिलेश यादव हो या आजम खां हो, अखिलेश यादव कभी सनातन धर्म के संस्कारों को न तो सीखा और न पढ़ा। वो ऐसी संगत में रहे कि उनके ऊपर संस्कार नहीं, कब संस्कार नाम की चीज़ नहीं है। दूसरी बात कि उनका जो कहना है दीपक जलाने की परंपरा, तो जाने बिन होय न प्रतीति, बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति, वो जानते नहीं। जो फोटो आ रहे हैं कि आज अभिषेक किया, ये किया, वो किया, वो सब राजनीति के कारण सब फोटो खिंचवा करके आजकल किसी भी सब लोगों का यही पर्याय बन गया है कि फ़ोटो सेल्फी देना। तो सेल्फी इत्यादि जो लेना वो सब अलग अलग चीज़ें हैं, और इस विषय में उनका कुछ बोलना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। क्या बोलना उन्होंने वो ठीक नहीं है। क्रिसमस क्रिश्चियन धर्म का त्यौहार है, दीपोत्सव हिंदू धर्म का त्यौहार है, और हमारी पूर्व परंपरा से मनाती चली आ रही है। तो इसलिए दीपोत्सव ठीक है, उत्सव है, हम लोग उत्सव मनाते हैं। हम अखिलेश यादव के बातों में नहीं आएंगे, और हम अपने पहले सनातन आया कि पहले क्रिश्चियन आया? हम नकल अब क्रिश्चियन की करेंगे। सनातन धर्म के विकृत रूप को क्रिश्चियन और अन्य धर्म परिवर्तित होते गए। प्राचीन परंपरा में, ऋषि परंपरा में सनातन धर्म ही है। जी। आपने कहा आजम खान ने ऐसा कहा है, तो आजम खान के यहाँ क्या है? इस्लाम धर्म में क्या है? कुर्बानी की बात करते हैं। वो कहते हैं दीप जलाने वाला घर जला सकता है। तो जो कुर्बानी किसी जीव का, निर्जीव का कर सकता है, तो वो किसी भी जीव की हत्या कर सकता है। वो तो हत्या करना उनका धर्म है। जी जी, वो तो हत्या करते हैं। इसलिए आजम खान की भी बातों को सनातन धर्मावलंबी उस बात को कोई पर्याय नहीं समझते हैं। वो तो अब खर्चे की क्या ज़रूरत है? एक मोमबत्ती भी ये जो है क्रिश्चियन जो हैं वो भी अपने चर्च में मोमबत्ती जलाते हैं। वो भी क्यों नहीं दीप जला देते? वो क्यों नहीं लाइट जलाते हैं? भाई, खर्चे की बड़ी साफ बात है कि जिसके पास जितनी व्यवस्था है उतने का उपयोग करता है। अखिलेश यादव जूता पहनते हैं 2,500 का, 2.5 लाख का, 5 लाख का, और दीपक जलाने के नाम पर 10 रुपये खर्च नहीं करना चाहते। ना करो, तुमको कौन कहता करो। स्वामी प्रसाद मौर्य को जाकर देख लीजिए, साफ समझ में आ जाएगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य 4 साल 5 साल पहले क्या थे और आज क्या है। उनका स्वास्थ्य देखिए, रंगत बदल रही है उनकी। रामायण जिस दिन से जलाए हैं उस दिन से उनके शरीर की भी रंगत बदल रही है। जन्मजात नहीं था वो जो उनको हुआ रहा, आप देखिए जा करके। ये क्या कारण है कि कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन टारगेट नहीं करता है हिंदू धर्म पर? हमारे हिंदू ही कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जिसमें गंगा, जमुना, सरयू सब बहती हैं। तो ये उनका दोष नहीं है, ये कलयुग का दोष है। और सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। और किसी भी काल में एक सामान्य व्यक्ति और एक आतताई, तो जो सामान्य व्यक्ति है, क्षमतावान है, वह आतताई के सामने नर्वस नहीं होता, धैर्यपूर्वक तब तक बैठा रहता है जब तक कि आतताई अपना पूरी तरह से आक्रमण न कर ले। और जब आतताई इस संसार पर आक्रमण करता है तब जो जन सामान्य है या जो योग्य व्यक्ति है, एक उपयुक्त व्यक्ति है, वह अपना प्रभाव जब फैलाता है तो अच्छे व्यक्ति का व्यक्तित्व उस मूर्ख व्यक्ति के सामने ज़्यादा प्रभावित होता है। फिर वो परंपरा अपने आप बदल जाती है। इनको बोलने दीजिए। क्या राजनीतिक तुष्टीकरण की बू आ रही है इसमें?
राजनीतिक तुष्टीकरण तो जब से देश आज़ाद हुआ तब से हो रहा है। ठीक, लोग कहते थे कि फला के शासन में बदल जाएगा, इनके शासन में बदल जाएगा, उनके शासन में बदल जाएगा। मेरा मानना आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपील करता हूँ कि जब तक आरक्षण नहीं समाप्त होगा तब तक ये चीज़ें जो आ रही हैं ये उत्तरोत्तर बढ़ती जाएंगी। अब आरक्षण की व्यवस्था को बदलना चाहिए। अखिलेश यादव जैसे लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अब जातिगत आरक्षण को छोड़ करके आर्थिक आरक्षण लागू करना चाहिए, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी हो, चाहे किसी भी जिसके घर में आईएएस, पीसीएस, विधायक, सांसद जिस परिवार से बन जाए उस परिवार का आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए, उसको सामान्य कोटे में ला देना चाहिए। हम उस जाति के विरोध में नहीं हैं, हम उस जिसके घर में आप देख लीजिए किसी भी ओबीसी के घर में जिसके घर में एक विधायक बन गया उसके घर में सांसद, विधायक, प्रधान, प्रमुख सब बनते चले जाए। आपको आरक्षण की क्या ज़रूरत है? वो तो सामान्य वर्ग से भी उच्चतम व्यवस्था में जीवन यापन करते हैं। इसलिए आरक्षण व्यवस्था को बदल दें। अभी ये जितना भी आप हिंदू धर्म के खिलाफ, मुस्लिम के खिलाफ, ईसाई के खिलाफ, क्रिश्चियन के खिलाफ जो ये बोल रहे हैं ना, इनका पैसा बोलता है, ये नहीं बोलते हैं। इनका पैसा बोलता है, इनका पद बोलता है। एक सामान्य व्यक्ति जो सुबह से शाम तक अपनी रोटी की व्यवस्था में लगा है वो नहीं कहेगा ये बात। वो तो दीपक जला के खुश है। इसलिए इनको व्यवस्था से हटाना चाहिए, आरक्षण के लाभ से इनको व्यवस्था से हटाना चाहिए। राजनीति ऐसी चीज़ है, क्या न करवा दे। 2027 का चुनाव आ रहा है, अभी इस तरह के उलूल जुलूल बयान आते रहेंगे, लेकिन हमारे सनातनियों को, जितने किसी भी धर्म के पालन करने वाले हो, हमारा धर्म निरपेक्ष देश है, इन सब बातों में न पड़ के अपना जो उनका मूल है उस पर कायम रखना चाहिए। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।